राधे राधे। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे गाइस, हम भी अच्छे हैं। तो गाइस ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है और हम आप सबको जो भी काम करेंगे दिखाते रहेंगे। तो गाइस हम आए हुए हैं अपनी दीदी के घर पे और हम करेंगे सूट की कटिंग। ये दीदी का सूट है और हमने रील मंगाई थी। आपको पता है गांव में मैचिंग की रील नहीं मिलती, तो हम वही चेक कर रहे थे रील मैचिंग की है कि नहीं, वही चेक कर रहे थे। और हम कर रहे हैं दीदी के सूट की कटिंग। को पता ही है जिसको सिलाई आती है कहीं भी जाओ मशीन मिल ही जाती है कि सूट सिल दो। तो हम भूमि से पूछ रहे थे इसको अलग से लगा देते हैं, वही हम बोल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे क्या बोल रहे हैं, वही बोल रहे थे। अब इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, दीदी के घर में पेड़ है तो हवा भी चल रही थी, पंखा भी चला रखा था, तो बहुत दिक्कत हो रही थी सूट कटिंग करने में। बार बार उड़े जा रहा था सूट, बहुत ज़्यादा उड़ रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी हमें। तो गाइस हमारे इस चैनल पे रोज़ ब्लॉग आएगा आप सबके लिए। और ये हम सूट की कटिंग करने के लिए सूट को सेट कर रहे थे और रोज़ डेली ब्लॉग आएगा। आप सब हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। हवा से तो हम परेशानी हो गए थे, देखो बार बार से हवा इतनी चल रही है कि उड़े ही जा रहा है सूट, उड़े ही जा रहा है, सेट ही नहीं हो रहा था। और हम अब इसके ऊपर एक डिब्बा रखेंगे तब ये आने मानी नहीं, हवा से तंग हो गए। तो गाइस हम कर रहे हैं सूट की कटिंग, कर लेते हैं, निशान लगाएंगे। पहले दीदी का सूट नाप लेते हैं, इसकी फिटिंग क्या है। ये हमारी सबसे बड़ी दीदी है गाइस, हम हर साल यहीं पे घूमने आते हैं। तो दीदी के सूट का नाप लग चुका है और लगाने के बाद भूमि पूछ रही थी कि हमें, तो कुछ पूछ रही थी वो हम वही बता रहे थे। आप लोग सोच रहे होंगे क्या बोल रहे हैं। और हम आ गए थे कटिंग कर लेते हैं, कटिंग कर रहे हैं हम। कटिंग हो जाएगी गाइस। घर पे बैठ के आपको जो भी काम आता करना चाहिए। और हम कहीं भी जाते हैं, हम हर जगह कहीं भी जाएं रिश्तेदारी में, सूट कपड़े सिल के ही आते हैं, क्योंकि सभी को पता है सिलाई करती हूँ मैं। तो सब बोलते हैं मेरा सूट सिल दो, तो सिलती हूँ मैं। तो वही हम दीदी का सूट सिल रहे थे, सलवार कटिंग कर रहे हैं। सूट कट गया था हमारा, सलवार की कटिंग कर रहे थे हम। सलवार की कटिंग हो चुकी है। हम इस तरीके से सलवार बनाते हैं। हमारी सलवार में नीचे तक आसन नहीं आता है और इस तरीके से कली रहती है हमारी सलवार में। छोटी छोटी कली रहेंगी, आपको नीचे तक दिखाई नहीं देंगी। और आपको अगर इस तरीके की सलवार का पूरा ब्लॉग सीखना है तो हमें बताना कमेंट करके। और कोई दीदी पूछ रही थी सलवार के बारे में कि ये क्या काट रहे हो आप, तो दीदी साइड में बैठे हुए। मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग मैं किसी को दिखाना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने किसी को नहीं दिखाया यहाँ पे। तो हम वही कलियों की सेट कर रहे हैं। तो हम इस पे 10 इंच का लगाते हैं। आप कितना लगाते हो कमेंट करके बताना, जो भी सिलाई करते हैं। हम इसको 10 इंच पे लगाते हैं आसन को। और ये कली छोटी छोटी रहती हैं। बस घर बैठे कुछ भी काम आता है, आप सभी को जो भी हाउस वाइफ में करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आपको काम आता है गाइस, इसी वजह से हम वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं, हम घर से बाहर निकल नहीं पाते हैं। कम से कम घर में काम करेंगे। अब सलवार हमारी कट गई, हम आ गए थे मशीन पे। गाइस हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, अगर हम बाहर जाके दुकान पे घर से बाहर कुछ काम करेंगे तो नहीं हो पाएगा। घर में रह के वीडियो बनानी इसी वजह से हमने शुरू करी है कि हम सिलाई की वीडियो या घर में जो भी काम करेंगे सभी की वीडियो आप सबको दिखाया करेंगे। तो मैं देख रही थी सिलाई, उसकी मशीन काफ़ी दिन में मशीन चली है, मैं आती हूँ साल में, और हम सिलाई कर रहे थे। उसी समय देखो मौसम कितनी तेज़ हवा चल रही थी और बारिश भी आने लगी थी हल्की हल्की, और बच्चे खेल रहे थे। और फिर हम फिर से आके सिलाई करने बैठ गए।
और आप सोच रहे होंगे हम ग्रीन कपड़ा क्यों लगा रहे हैं, तो सलवार में इतना ज़्यादा कम कपड़ा था कि हमें दूसरा कोई रखा हुआ था दीदी के घर पे कपड़ा, वो लगाना पड़ा। इसी वजह से बहुत कम कपड़ा था सलवार में और ना कुर्ती का बच रहा था, तो इसी वजह से हमने दूसरा कपड़ा लगा दिया। हम बना रहे थे पहुँचे, सलवार सिल रहे थे और मौसम इतना ठंडा हो रहा था, मन कर रहा था थोड़ा घूम के आएँ। तो हम खेतों में जाएंगे जब आपको ब्लॉग बनाएंगे। अभी हम दीदी के यहाँ खेतों में, और देखो बारिश होने लगी है। मेरी दीदी के घर में पेड़ है, ये जामुन का पेड़ है, इस पे बहुत जामुन आएंगे, 10-15 दिन के बाद आएंगे, हम चले जाएंगे तब, अभी नहीं आएंगी। तो हमारे बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, हम हमेशा अपनी ये वाली दीदी के घर आते हैं। और देखो ये बड़ा सा घर है, हमारी दीदी का आंगन है, बच्चे यहीं पे खेलते हैं और हम पोंछे बना रहे हैं। इस तरीके से पोंछे बना रहे हैं। आप सबको कुछ भी हमसे सीखना है या कुछ भी आप कमेंट करके बताना, हम जो भी काम करेंगे आपको डेली ब्लॉग बनाएंगे, जो भी काम करेंगे आप सबके लिए। तो गैस उसी तरह से हम बना रहे हैं अपना। सलवार हमारी बन गई और ये था शाम का टाइम हो गया था, 5 बज रहे थे। गांव में तो पता ही है आपको, खाना भी जल्दी बनाया जाता है। तो हम सलवार सिलने के बाद हमने कहा कुर्ती सिल लेते हैं, जितनी सिल पाएगी ठीक है। तो हम रील धागा भर लेते हैं कुर्ती का, जितनी सिलेगी सिल देंगे, बाकी कल सिल जाएगी, क्योंकि खाना बनाने का भी टाइम हो जाता है शाम के समय। और आपको दिखाया मैंने कितना बड़ा मेरी दीदी का आंगन है बहुत, तो झाड़ू लगाने में भी पूरे घर में कम से कम आधा से पौन घंटा लग जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा 1 बीघे में मेरी दीदी का घर है। तो मैं दीदी के घर से मैंने आप सबको ब्लॉग स्टार्ट करा है। मैं अपने घर जाऊंगी, मैं दूसरे चैनल पे ब्लॉग बनाती थी, उसमें कुछ दिक्कत थी। सलवार हमारी सिल गई थी और हम बना रहे थे बाजू में पाइपिंग, पतली सी पाइपिंग बना दो। कपड़ा भी कम था, लेंथ कम थी बाजू की, तो इसलिए हमने पाइपिंग बना दी। सिलने लग गए थे हम। तो पाइपिंग हम इस तरीके से बनाते हैं, बाजू में बना रहे थे हम। तो इस तरीके जितना सिलेगा सिल लेते हैं सूट को। फिर शाम का समय हो गया था और हम लग गए थे झाड़ू लगाने, क्योंकि काफ़ी देर लग जाती है झाड़ू लगाने में। बारिश आई थी, थोड़ी सी आई थी बारिश। आजकल तो आंधी तूफान पता भी नहीं चलता, बैठे रहो तुरंत आंधी आ जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता है। फिर शाम का समय हो गया, हम आटा गूँध रहे थे। आप सोच रहे होंगे इतने बड़े भगोने में क्या बन रहा है, तो मेरी दीदी के घर में भैंस है, उनके लिए ये दलिया बन रहा है भैंसों के लिए। और सब्जी बना रहे थे हम गैस पे हमने सब्जी बनाने रख दी थी और एक तरफ आटा गूँध रहे थे बाहर। तो ये बनाई थी हमने चाप की सब्जी आज, और एक तरफ दूध गर्म हो रहा था गैस पे, दूध भी गर्म हो रहा था, सब्जी भी बन गई थी, चूल्हे पे दलिया बन गया था भैंसों का। और गैस सब्जी रोटी हमारी बन गई थी और हम आ गए थे खाना खाने। और रोटियां हमारी दीदी बना रही थी, पानी की गरम गरम चूल्हे पे बना रही थी। चूल्हे का टेस्ट तो अलग ही होता है, आप सभी को पता होगा, क्योंकि ज़्यादा कहीं बाहर से आते हैं दिल्ली से, तो ये लगता है कि चूल्हे की गरम गरम रोटी खाओ। तो वही हम चाप की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी पानी की, बच्चे भी खा रहे थे, हम भी खा रहे थे। तो गाइस ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना ब्लॉग को। गाइस आप लोग सपोर्ट करोगे तो आप सबके लिए रोज़ डेली ब्लॉग आएगा। जो भी काम करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।